चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 149वीं कक्षा प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का प्रथम सूत्र हो गया था कल। पीछे कुछ पूछना है? आ कडारा दे का संज्ञा, ये कडारा से क्या मतलब? कडारा है कर्म धारय जो ना, वो तो ठीक है, सूत्र तो नहीं पता। लेकिन ये कडार शब्द में क्या है? ये कडार वहाँ बहुवचन है, कडारादि गण है। वो पाणिनि जो है ना, गण जब पढ़ते हैं तो 3-4 शैलियाँ उनकी मुख्य 3 चलती हैं। उसमें या तो आदि जोड़ देंगे, जैसे सर्वादि, सर्वादीनि सर्वनामानि, अथवा प्रभृति जोड़ देंगे, तिष्ठत गु प्रभृति नीचे, या बहुवचन जो लगा देंगे शब्द में। शब्द एक ही है, सप्तमी शौंडई ही, और ये आपका है ही कडारा कर्मधारय, ये बहुवचन हो गया। तो ये गण बन जाते हैं, ये ऐसे ही कडारादि गण है। तो अगला सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम, और ये परिभाषा है, संपूर्ण शास्त्र के लिए है। इस प्रकरण में भी लग जाएगी ये, क्योंकि जब एक संज्ञा पीछे कहा है, एक संज्ञा होती है तो 2 की प्राप्ति होगी, तो कौन सी हो तो यही निर्णय करेगा। विप्रतिषेधे परम कार्यम। विप्रतिषेध क्या है? विप्रतिषेध कहते हैं तुल्य बल वालों का विरोध। ये जो बल शब्द प्रयोग किया ना गुरु जी, मैंने देखा था, तुल्य बल, तुल्य तो समान होता है बल से, या शक्ति? बल से तात्पर्य सूत्र की जो सामर्थ्य है। बल किसे कहते हैं? शक्ति, सामर्थ्य। तो सूत्र की सामर्थ्य क्या होती है? अपना कार्य करना, और तो कोई सामर्थ्य है नहीं उसकी। तो अपना अपना कार्य जो सूत्र कहीं निर्विवाद रूप से कर चुके हैं। अब एक ऐसा है जिसको कहीं अवसर ही नहीं मिला कार्य करने का, एक ऐसा है जिसको अवसर मिल गया था। अब दोनों एक स्थान पर आ गए, तो तुल्य बल नहीं है, ये तुल्य बल नहीं है। एक को अवकाश मिल गया, दूसरा हाँ, दूसरे को मिला ही नहीं है अभी, तो भूखा है बिल्कुल। वो झपट पड़ेगा, वो तो है ना। जिसका अवकाश पहले मिल चुका। हाँ, दोनों संतृप्त हैं अपना अपना कार्य करके, और अब एक स्थान पर टकराहट हो गई। तो ऐसे सूत्रों को कहते हैं तुल्य बल वाले। ठीक है। वैसे गुरुजी ये विप्रतिषेधे परम कार्य का वैसे ये तो व्याकरण दृष्टि से हो गया, कुछ परिभाषाएं सामाजिक अपनी परिभाषाएं अलग होती भी हैं, उसमें फिर असिद्ध बहिरंग अंतरंग इत्यादि हैं और भी हैं, और कुछ कार्य महत्व से हट करके नहीं प्रयोग किया जा सकता, जैसे और सामाजिक जीवन वो तो हो जाता है लोक में। अब लोक में आप इसको प्रयोग करोगे भी तो कैसे करोगे, उसमें ये देखना होगा, क्योंकि पर हम किधर को लेंगे? हम देश की दृष्टि से लेंगे, काल की दृष्टि से लेंगे, कैसे लेंगे? तो कुछ ऐसी स्थिति हैं जहां पर कि सर्वत्र नहीं लग पाएंगे ये सूत्र, परंतु परिभाषाएं प्राय करके जो अन्य आती हैं ना पारिभाषिक में, वो प्राय करके सब लोक में लग जाती हैं, और लोक के दृष्टांतों से ले करके ही परिभाषाएं बनी है वो। इसीलिए महर्षि पतंजलि का तो ये वाक्य अनेकों स्थान पर मिलेगा आपको महाभाष्य में, कि नहीं लोकाद्विद्यते व्याकरण, व्याकरण को लोक से भिन्न नहीं है। चलिए, तो विप्रतिषेधे सप्तम एक वचनांतम परम प्रथम एक वचनांतम कार्यम प्रथम एक वचनांतम। तो विप्रतिषेध, तो विप्रतिषेध वही है, यानी विरोध तो हो रहा है परंतु समान बल वालों का। सती सप्तमी है, तो विप्रतिषेधे सती परम कार्यम भवति।
अब परम कार्यम से तात्पर्य यहाँ पर कार्य पर होता है, ये नहीं, सूत्र पर होना चाहिए और उसके द्वारा किया हुआ कार्य। तो पर शब्द को आप परस्थ सूत्रस्य कार्यम ऐसे ले सकते हैं। यानी पर सूत्र विहितम कार्यम, पर जो सूत्र आ रहा है उसके द्वारा विहित कार्य वो हो जाएगा, जो पूर्व सूत्र है उसके द्वारा विहित कार्य नहीं होगा, वो बाधित हो जाएगा। और सूत्र को हानि है नहीं कोई, वो तो कह देगा ठीक है मैं तो अपना ये कार्य तो कर ही लिया है निर्विवाद रूप से, यहाँ मुझे अवकाश नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। क्योंकि सूत्र यदि निरवकाश है तो सबसे पहले उसी को महत्व देते हैं। तो पहले दो कार्य सूत्रों का दोनों अपना अपना कर चुके हैं, पुनः फिर करेगा। हाँ, अब मान लो हमारे पास 1 गिलास पानी है और कई लोग बैठे हुए हैं, पानी हमें पिलाना है उनके लिए, तो हम किसको देना चाहेंगे? जिसको बिल्कुल नहीं मिला है, जिसको नहीं मिला है, प्यासा भी है। हम ये तो नहीं कहेंगे सबको बांट दो बराबर आपस में, ऐसे नहीं। जो मरणासन्न है बिल्कुल, अब कोई सूत्र अवकाश वाला है जिसको अवकाश मिला ही नहीं है, मरणासन्न ही तो है वो, उसको पहले अवकाश दिया जाएगा, जिससे उसमें थोड़ी जान आ जाए, उसको जीवन मिल जाए। सूत्र की सार्थकता हो जाएगी ना, एक बार लग गया। हाँ, एक बार लग जाए बस कहीं पर भी, हो जाएगा। तो सूत्र बनना सार्थक हो जाएगा। अब देखें उदाहरण में, तो वृक्ष शब्द को लिया इन्होंने, और वृक्ष शब्द में हम भ्याम प्रत्यय लाए। अब वृक्ष भ्याम यहां पर ययादि सुप होना चाहिए, तो ययादि सुप है ये भ्याम, तो ययादि सुप पर रहते सुपिच सूत्र से, यानी अकारांत अंग को दीर्घ हो जाता है ययादि सुप परे रहते, तो वृक्षाभ्याम में ये सुपिच सूत्र निर्विवाद रूप से लग गया। सुपिचा और भी दूसरी जगह में भी कार्य पहले कर चुका। नहीं, प्रथम बार दिखा रहे हैं अभी। अच्छा, यहाँ तो ठीक है, लेकिन और उदाहरण नहीं, और उदाहरण की बात नहीं अभी। आप ये देखो वृक्षाभ्याम में चरितार्थ हो गया और कोई रुकावट नहीं है इसके लिए यहाँ लगने में। आप बताओ कोई रुकावट है तो? कोई अन्य सूत्र अपवाद आ रहा हो तो? कोई भी नहीं है। अब है एक सूत्र बहुवचन झल्लियत, उसी के आगे वो कहता है यदि बहुवचन है सुपों में और झलादि भी हो, वो पिछले सूत्र की शर्त क्या थी? यादी, और ये क्या कह रहा है? झलादि। लेकिन पिछले सूत्र ने बहुवचन हो, द्विवचन हो, एक वचन हो, ये कुछ भी नहीं कहा था। इसने एक शर्त भी लगा दी अपनी कि बहुवचन होना चाहिए और झलादि होना चाहिए। तो वृक्ष और भ्यस बहुवचन है, झलादि भी है, इससे एकार कर लिया तो वृक्षेभ्यः बन गया। नहीं, इसमें सुप में वृक्ष और सुप सप्तमी का बहुवचन, तो वृक्ष और सुप यहाँ पर झलादि भी है ये और बहुवचन भी है, तो एकार करके वृक्षेषु ये निर्विवाद बन गया। कोई अन्य सूत्र यहाँ पर नहीं आ रहा है लगने के लिए। लेकिन जब भ्यस प्रत्यय लाए, सुकामा जी समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका ध्यान और कहीं है। जब भ्यस प्रत्यय लाए तो उस अवस्था में ये ययादि भी है और बहुवचन भी है। अब दोनों सूत्र आ गए अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के। सुपीच कह रहा है मैं लगूंगा और बहुवचन झल्लित कह रहा है मैं लगूंगा। ठीक है, तुल्य बल क्यों है दोनों का? सुपीच वृक्षाभ्याम में चरितार्थ हो चुका था, बहुवचन झल्लित वृक्षेषु यहां चरितार्थ हो चुका है, लेकिन वृक्षेभ्याम में दोनों आ गए। अब तो तुल्य बल वालों की टकराहट हो गई, विप्रतिषेध हो गया। अब ये परिभाषा पहुंच जाएगी कि विप्रतिषेधे परम कार्यम, झगड़ो मत। पहले ये देखो पाणिनि ने तुम्हें कौन सी सीट दी है, तो देखा कि बहुवचन झल्लित को सीट आगे मिली है, पर है, वही लगेगा। सो पीछे वापस चला गया, नहीं तो क्या बनता? वृक्षाभ्यः। लेकिन
भिन्न भिन्न उदाहरणों में कार्य किया हमने। जैसे वृक्षेशु आपने किया है तो बहुवचन, ये बहुवचन जरूर है। वृक्षेशु में ये तो प्राप्त कर दिया, वृक्षेशु में बहुवचन झल्य जलादि करने का। और दूसरा जो वृक्षाभ्याम में सुपिचर आदि सुपर कार्य कर दिया। पृथक पृथक अपना अपना अलग अलग ढंग से काम किया है। आप नई बात बोलोगे, ये तो मैंने बोल दी सारी ना। मान लीजिए वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ तो प्राप्ति नहीं था। यहाँ इतना ही है शर्त, तो थोड़ा बहुवचन अधिक कर दिया, इन्हें बोल दिया। लेकिन दोनों सूत्रों कहते हैं यहाँ इस ढंग से वो बहुवचन कह दिया। क्यों यहाँ दी नहीं है? किसमें यहाँ दी भ्यास प्रत्यय? हाँ भ्यास तो हाँ यहाँ तो यही तभी तो दोनों आएंगे। ययादि होने से सुपीछे आ रहा है, बहुवचन होने से बहुवचन जल्लेत आ रहा है। यही तो बात हो रही है, दोनों प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या आदि में झल सुप नहीं आ रहा है? झल प्रत्यार अंदर में सुप नहीं आ रहा है आदि में। आदि में सुप कहाँ आ रहा है? वृक्षेशु। यहाँ कहाँ लगेगा सुपीचा? वृक्ष भी हमें दोनों लग रहे हैं। समझ आ गया? यहाँ है प्रत्याहार जिसके आदि में हो, जैसे भ्याम भ्यस भकार यहाँ में आता है, और नी ओ सुप में जो सुप सकार है ये आता है न्याय में। झबे तक ही तो जाएंगे हम नियमगणनम से लेकर के। लेकिन भ्यस तो है ययादि, और भ्यस ययादि होते हुए बहुवचन भी है नहीं है? तो बहुवचन होने और झलादि भी है, क्योंकि यहीं के अंदर झल भी आ रहे हैं थोड़े से। यहीं के अंदर दो झल आ गए। कौन से आ गए? हाँ, यहीं प्रत्याहार में झल के दो वर्ण आ रहे हैं। कौन से? झ और भ आ रहे हैं। जबकि यहीं प्रत्याहार तो यमगणनम से प्रारंभ हुआ था। तो भ्यस जो है ये ययादि भी है और झलादि बहुवचन का भी है, इसलिए दोनों लग रहे हैं। बस एक में ही लगेंगे। और भ्याम में बहुवचन न होने से झलादि तो है ही है, बहुवचन न होने से वो नहीं लगा। और सप्तमी के बहुवचन में ययादि न होने से सुपीचा नहीं लगा। लेकिन झलादि है वो भी, झल में सकार भी आ गया। तो ये है विप्रतिषेधे परम कार्यम। ठीक है, और ये परिभाषा संपूर्ण शास्त्र में लगती है। कल हमने यहां भी लगाई थी आकड़ा दे का संज्ञा में जब बनाया था अततक्षत, तो ह्रस्वम लघु और संयोगे गुरु दोनों प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें जो है ह्रस्व होने से तो लघु नाम प्राप्त हो रहा है इसका, और संयोग आगे आने से गुरु नाम भी प्राप्त हो रहा है इसका। और संज्ञा कौन सी करनी है? एक आ कडारात एक आ संज्ञा। तो फिर बात हो जाएगी छटनी करनी पड़ेगी ना, कौन सी एक करेंगे हम? तो ये पहुंच जाएगा विप्रतिषेधे परम कार्यम। अब वहां भी तुल्य बल क्यों है? तुल्य बल ये है कि जहां संयोग परे नहीं है ऐसे बहुत से ह्रस्व वर्ण मिल जाएंगे, उनका नाम लघु हो जाएगा निर्विवाद। बहुत से ऐसे हैं हाँ गुरु संयोग परे है और ह्रस्व नहीं है, दीर्घ है, गुरु हो जाएंगे। वैसे दीर्घम च सूत्र आगे आ भी रहा है, संयोग गुरु दीर्घम च, लेकिन अततक्षत में दोनों प्राप्त होने लगे तो वहां गुरु संज्ञा हो गई। आगे सूत्र है यु स्त्रियाख्यौ नदी। ये संज्ञा सूत्र फिर आ गए। यु प्रथमा द्विवचनांतम अथवा लुप्त प्रथमांत निर्देश। स्त्रियाख्यौ प्रथमा द्विवचनांतम नदी प्रथमा एक वचनांतम। ये यू जो शब्द है, यू ई और उ, ई और उ यणादेश करके यू। अब यू के आगे औ प्रत्यय लाए तो उसका हो गया लुक। वैसे लुक करने वाला सूत्र छंद में लगता है, सुपाम सुलोक पूर्व सवर्णा छे या जाल
ये छंद के लिए है, लेकिन छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, सूत्रों में भी वो कार्य कर जाते हैं। तो ऐसे बहुत से पद आएंगे सूत्रों में जो लुप्त विभक्त्यंत होंगे। अब यहां जो ई और ऊ है, तो इसमें तपर तो है नहीं, तकार तो लगाया नहीं गया है। तो ई कारांत और ऊ कारांत कैसे शब्द होने चाहिए? वो स्त्रियाख्यौ, स्त्रियम आचक्षाते द्विवचन है, अर्थात जो स्त्रीलिंग को कहने वाले हैं, जिनमें स्त्रीत्व विद्यमान है, ऐसे जो शब्द हैं, तो स्त्री शब्द पूर्वक आंग उपसर्ग के साथ में ख्या धातु से ये बनाएंगे, क प्रत्यय करके। स्त्रियम आचक्षाते उपपद्मतिक समास कर लेंगे, तो स्त्रियाख्यो द्विवचन का है ये। तो ईकारांतौ, ईकारांतम ऊकारांतम च, ईकारांतम ऊकारांतम च स्त्रियाख्यम शब्द रूपम नदी संजकम भवति। दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत ही मिलते हैं प्राय, तो ये इसकी नदी संज्ञा करेगा ये। और नदी संज्ञा स्वयं नदी शब्द, स्वयं नदी शब्द ये कैसा है? एक तो नदी संज्ञा हो गई, नाम हो गया नदी, और लेकिन नदी शब्द एक वही तो है जो पानी बह रहा है, उसको भी नदी कहते हैं, तो वो भी एक शब्द है अलग से। तो वो कैसा है? ईकारांत है, स्त्रियाख्य है, तो नदी शब्द की भी नदी संज्ञा होती है। ठीक है ना? होता क्या है कि हम नदी को भूल जाते हैं, फिर औरों की तो संज्ञा कर लेंगे, हम नदी की भूल गए। कह रहे नदी संज्ञा का नाम है। अरे संज्ञा का नाम भी है, नदी एक शब्द भी है अलग से। अब ये पढ़ने की विशेषता है कि उन्होंने संज्ञा भी की, और संज्ञा भी जिन शब्दों की कर रहे हैं उन्हीं में से एक चुन लिया, नाम अपना नाम रखने के लिए भी उन्हीं में से चुन लिया। ऐसे स्थल भी आते हैं कहीं कहीं। पहले पाद में भी एक संज्ञा है ऐसी, बताओ कौन सी है? पहले पाद में भी कि जिसकी संज्ञा भी वही है और उस शब्द की भी वही संज्ञा होती है। षणांता संज्ञा का नाम क्या है? षट। किनकी होती है? शकारांत और नकारांत। और शश शब्द कैसा है? शकारांत। यानी षट शब्द की भी षट संज्ञा होती है, शश की भी षट संज्ञा। ऐसी यहां पर है। नदी संज्ञा का लाभ क्या होता है? तो निकालो 7वां अध्याय, वही तीसरे पाद की जहां समाप्ति है, वो दूसरे पाद की बहुलम छंदसी वाला पृष्ठ मिल गया? कौन सा पाद चल रहा है? 7-2 का अंतिम भाग होगा। कहाँ है? पृष्ठ का पहला सूत्र है बहुलम छंदसी। तीसरे का अंतिम हो गया ना जी, 7-3 का अंतिम। हाँ, 7-3 का अंतिम। हाँ, तो यहाँ इसी में से अभी हमने सुपीच और बहुवचन ने झल्लिए भी लिए थे। ठीक है? और यहां से सुपीचा से लेकर के और अंतिम जो सूत्र है, अंतिम सूत्र कौन सा है? आंगो नास्त्रियाम। यहां तक के ये सारे सूत्र, ये सब शब्दों की सिद्धि में ही लगते हैं। यानी कि नामिक जो प्रकरण है सब उसी में लगते हैं सारे सूत्र ये। अतो दीर्घो यही धातुओं में लगता है। अतो दीर्घो यही पठाव पठामि पठावह
पठामह इत्यादि, ये वहां करता है दीर्घ। और सुपीचा से लेकर के आगे तक, क्योंकि सुपी सुप आ गए ना, अब सुप तो प्रातिपदिकों के आगे ही आएंगे, तो ये सब शब्दों के रूपों की सिद्धि में लगने वाले सूत्र हैं। इनमें घी संज्ञा के कार्य, नदी संज्ञा के कार्य, ये सब मिलेंगे इसमें। तो नदी संज्ञा के कार्य जहां से प्रारंभ होते हैं, एक तो है आण नद्याः, और दूसरा है या डापः, और कौन सा है बताओ नदी का कार्य इनमें? ङेराम नद्याम नीभ्यः, देखो आगे मिल गया। तो ये हैं 3 सूत्र। और एक नुडागम करने का सूत्र मिलेगा आपको प्रथम पाद में, ह्रस्व नद्यापो नुट, वहां भी नदी शब्द पड़ा हुआ है। हाँ, इसमें एक सूत्र और रह गया है इसी प्रकरण में, बहुलम छंदसी वाले में, अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व, मिल गया। इसमें नदी आ रहा है, तो कौन कौन से हो गए? आण नद्याः, याडापः, हैं? याडापा तो नहीं लगेगा, याडापा तो अलग हो गया, वो तो आबंत में लगता है, और आबंत की नदी संज्ञा होती नहीं। तो आण नद्याः और अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः और ङेराम नद्याम नीभ्यः। अब जैसे कुमारी शब्द है, तो कुमारी शब्द ईकारांत है, स्त्रीआख्य है, स्त्रीलिंग को कहने वाला है। तो इसकी नदी संज्ञा होने से जब चतुर्थी का एक वचन ङे प्रत्यय आएगा, क्योंकि ये जो सूत्र है ना आण नद्याः, इसको पहले समझ लो क्या अर्थ है इसका। इसमें ऊपर से आ रही है अनुवृत्ति, किसकी आ रही है? ङिति। और ङित प्रत्यय कितने हैं? ङित प्रत्यय कितने हैं सुपों में? 4, ङे, ङसी, ङस, ङी, क्रम से ही है। 4, 5, 6, 7, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी का एक वचन, ङे, ङसी, ङस, ङी। तो ये सारे आ गए इसमें। तो आण नद्याः, नद्याः कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी का एक वचन। और सुनो, आण नद्याः सूत्र जो कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है? ये 8 आगम, और ये सूत्र स्वयं अपने कार्य का उदाहरण भी है। ये नद्याः भी ऐसे ही बनेगा। ऐसे आपको बहुत से मिल जाएंगे सूत्र जो स्वयं बन जाते हैं उदाहरण। वो कहते हैं क्यों भाग रहे उधर उधर, मैं हूं तो, हैं? मैं हूं तो, यानी अपने को अपने में चरितार्थ करना। जैसी कथनी करनी, तो करनी भी है इसमें और कथनी भी है। तो नदी संज्ञक जितने भी शब्द हैं उनको 8 आगम हो जाता है। उनको तो नहीं कहना चाहिए। 8 आगम किसको होता है? नदी संज्ञा। जैसे नदी में षष्ठी नहीं है, यहाँ पर नद्या पंचमी है, नद्या में पंचमी है। नदी संज्ञक अंग से उत्तर। अब ङित परे रहते, ऊपर सोपी भी आ रहा है, ङित परे रहते। अब क्या करेंगे यहाँ पर? तस्मादिति उत्तरस्य। अब ङिति को बदल देंगे षष्ठी में, पंचमी सप्तमी को षष्ठी में बदल देती है। तो षष्ठी में बदल गया ङितः। तो नद्याः अंगात उत्तरस्य ङितः 8 आगमो भवति। नदी संज्ञकात् अंगाद उत्तरस्य ङितः 8 आगमो भवति। नदी संज्ञा कोई भी शब्द होगा तो उससे उत्तर ङित प्रत्ययों को 8 आगम हो जाता है। षष्ठ्यांत में परिवर्तन भी होगा जी, इससे कुछ षष्ठ्यांत नहीं, षष्ठ्यंत। इससे सूत्र भी है। तस्मिन तस्मादिति उत्तर से बोल तो दिया, कह दिया उत्तर नहीं कह दिया, उत्तर से कह दिया। उत्तर का हो। तो उत्तर में कौन सी व्यक्ति है? तो षष्ठी हलानी पड़ेगी आपको। तो कुमारी और ङे, ङे का ए, ङित है 8 आगम हो गया। कुमारी आ और ए। कुमारी के श्रीगौरादि में पड़ा हुआ है।
हैं? कुमार शब्द सिरगौर आदि में पड़ा हुआ हाँ है। ये कुमार शब्द से एक घीस लाया। हाँ, गौरादि में, गौरादि में। हाँ, गोर आदि में पड़ा है, ठीक। तो कुमारी आ और ए, अब आ और ए यहाँ पर, यहाँ क्या होगा? वृद्धि। और वृद्धि करने का सूत्र 8 का अलग से है, 8 अष्ट सूत्र। आपको यहाँ तो वृद्धि से ही हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? आपका निवृत्ति आ गया, हो जाएगा। आठ गुणा के आगे है वृद्धि, एच परे नहीं है। हाँ, अलग सूत्र इसलिए है कि जब हम 8 आगम करते हैं धातुओं में, देखो धातुओं में, और मान लो धातु है ऊ आ रहा है पहला वर्ण या ई आ रहा है पहला वर्ण धातु का, तो वहां तो गुण की प्राप्ति होने लगेगी। तो वृद्धि ही होती है जब 8 होता है तो अलग से बन गया है सूत्र, तो यहाँ भी लगा दिया, उसमें क्या अंतर पड़ता है? काम वही होना है। एक चीज है, जो वृद्धि ऐसी लगने लगा तो क्या उसका अपवाद बना देगा? ये क्या है? अपवाद किसे कहते हैं? सामान्य जो किसी का विरोध करे। न सामान्य उत्तर में विशेष अपवाद है। आद गुण का अपवाद है 8 अष्ट, आद गुण का। अच्छा हाँ, आद गुण। तो जब बन गया है सूत्र तो हर जगह उसको लगा देंगे जहां भी 8 होगा वहां पर। तो आ और ए मिलकर के आई, कुमारी आई, अनादेश होकर के कुमारी आई। ठीक है। ऐसे ही अन्य गौरी से गौरी आई, शार्ंग रवि से शार्ंग रव्यई। तो इस प्रकार के ये शब्द क्या है? शार्ंग रव से बनाया गया है, पहले शार्ंग रवि, उसके बाद फिर जो है रब तो शब्द करने को बोलते हैं, वो तो नाम किसी का है, उसकी संतान वगैरह लड़की, उसके लिए फिर शार्ंग रव्यई। ऐसे ही उकारांत शब्दों की भी नदी संज्ञा हो जाएगी, जैसे ब्रह्म बंधु। अब ब्रह्म बंधु, ब्रह्म है, बंधु जिसका, स्त्रीलिंग में महिला का, लड़की का, तो ब्रह्म बंधु दीर्घ उकारांत, उसकी नदी संज्ञा होने से ङे प्रत्यय लाएंगे, आण्णद्याः से 8 आगम हो जाएगा, 8 अष्ट से वृद्धि, यणादेश, ब्रह्म बंध्वई। ऐसे ही यवागु, जानते होंगे यवागु को सब लोग? हाँ, पतली पेय पदार्थ कोई भी हो, लपसी वगैरह बना लेते हैं। तो यवागु स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में आता है ये, यहां भी ऐसे ही 8 आगम होकर के यवाग्वई। अब ये जो सूत्र है यु स्त्र्याख्यो नदी, क्योंकि यहाँ संज्ञा प्रकरण प्रारंभ हो चुका है, ये अगले सूत्र में भी जाएगा। और अगले सूत्र में इसका निषेध किया जाएगा, अगला सूत्र इसका अपवाद आ रहा है अब, क्योंकि ये सर्वत्र अपना कार्य करने लगा। जहां जहां भी इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, नदी संज्ञा की प्राप्ति होने लगी। और नदी संज्ञा के कार्यों मैंने बता दिया, अभी तुमने एक कार्य देखा आण्णद्याः, ये इसी कुमारी शब्द को हम सब में ले सकते हैं? तो आण्णद्याः तो ये हो गया, यानी 4 जगह तो ये लगना ही है, ङे ङसी ङस ङी। लेकिन ङे ङसी ङस यहाँ तो निर्विवाद लगता ही है। ये जब ङी प्रत्यय आता है सप्तमी के क्वेश्चन में, तो यद्यपि ङित होने से आण्णद्याः लगना चाहिए, लेकिन सूत्र आगे आ रहा है ङेराम नद्याम निभ्य, वो भी साथ में जुड़ जाएगा इसके। अब ये तो अपना कार्य करेगा आण्णद्याः, लेकिन एक कार्य और बढ़ जाएगा वहां पर, तो ङेराम नद्याम निभ्य, ङेह आम हो गया। अर्थ स्पष्ट? ङी के स्थान में आम, तो क्या बनेगा? कुमारी और आम। अब आडागम भी होगा, कुमारी आ आम, कुमारी आम। अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, 8 ना करेंगे तभी बन जाएगा, लेकिन सूत्र तो अपना कार्य करेगा ही। और षष्ठी के बहुवचन में ह्रस्व नद्यापोनुट, आना तो गुरुजी एक आ का फिर लोप कैसे करेंगे? लोप कहाँ किया? कुमारी आ आम। मिल जाएंगे दोनों आपस में, आ और आ मिल करके आम। क्या करे?
दीर्घ हो गया। हाँ, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही षष्ठी का बहुवचन वहां क्या है? आम, हाँ जी। ngस ओस आम, वहां अनुरागम हो जाएगा नदी संज्ञा होने से, क्योंकि ह्रस्वों को कहा है अनुर, तो ह्रस्व तो है नहीं कुमारी, लेकिन नदी संज्ञा, तो नदी संज्ञा होने से अनुरागम हो जाएगा कुमारी नाम। एक कार्य और रह गया ह्रस्व करने का, अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व, इसमें संबुद्ध आ रहा है ऊपर से, संबुद्धि परे होता है तो नदी संज्ञकों को ह्रस्व हो जाता है, तो क्या बनेगा? हे कुमारी। ये कार्य है सारे। अब निषेध वाला सूत्र देखते हैं आगे। ने यंगवंग स्थाना वस्त्री न अव्यपदम इयंगवंग स्थानौ प्रथमा द्विवचनांतम अस्त्री प्रथमैक वचनांतम। इयंग और उवंग, इयंग च उवंग च इति इयंग वंगौ न इयंग वंगौ, नहीं ये तो अलग हो गया। अब इयंग वंग का और स्थान शब्द का, इन दोनों का समास करेंगे। ये तो हो गया द्वंद्व समास, इयंग च उवंग च इयंग उवंगौ। अब आगे स्थान शब्द के साथ बहुव्रीहि समास करेंगे। इयंग वंगो स्थानम अनयो, दो शब्द हैं, तो इयंग उवंग स्थान है जिनका, तो वो कहलाएंगे इयंग वंग स्थानौ। अब ये किसका बनेगा? क्योंकि बहुव्रीहि समास बनता है विशेषण, किसका बनेगा ये विशेषण? इयंग वंग स्थान है जिनके, वो जिन कौन है? नदी संज्ञा। नहीं, यू, ई और उ नदी के स्थान में होता है इयंग उवंग। इयंग होता है ई के स्थान में, उवंग होता है उ के स्थान में, वो शब्द लेने हैं। अब इयंग उवंग स्थान वाले ई और उ लेने हैं, अर्थात सारे ई और उ ऐसे नहीं है जिनके स्थान में इयंग उवंग होता है। अच्छा, कौन करता है इयंग उवंग आदेश? पहले ही देखो। अचि स्नु धातु भ्रू, अचि तो अचपरे हो गया। इयंग उवंग किसको होता है? स्नु धातु और भ्रू। ठीक है, अचि स्नु धातु भ्रुवाम युवोर यंग वंगौ। तो इन स्नु धातु भ्रू, इन तीन में से लेना है आपको। स्नु का तो यहाँ कोई प्रसंग है नहीं, हैं? धातु भी नहीं है। कहाँ नहीं है धातु? धातु कहाँ नहीं है? देखो पहले सूत्र को समझ लो पूरा। ये तो हो गया। अब साथ में एक बात सूत्र में और कह दी गई, अस्त्री, न स्त्री अस्त्री। तो इयंग वंग स्थानौ यू अर्थात ईकारांत उकारांतौ इवंग स्थानौ शब्दौ नदी संज्ञकौ न भवतः स्त्री शब्दम वर्जयित्वा, स्त्री शब्द को छोड़कर। अब इसे ये भी निकल रहा है कि स्त्री इयंग वंग स्थान, इयंग स्थान वाला है, स्त्री इयंग स्थान वाला है। किस सूत्र से होता है स्त्री को इयंग? निकालो पहले सूत्र, अचि स्नु धातु भ्रुवाम, तीसरे कॉलम में। मिल गया? तीसरे कॉलम में है, ऊपर के भाग में, साथ में ध्यान देखो। प्रथम पाद। और उसी के आगे सूत्र है, ये चौथे पाद में है, छठे अध्याय के तीसरे कॉलम में, अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंग वंगौ अभ्यासस्या सवर्णे स्त्रियाः है जी, स्त्रियाः। तो इसको इयंग आदेश हो जाएगा। तो स्त्री को भी इयंग आदेश होता है। तो
तो स्त्री को इयंग आदेश होता है तो इसको भी, इसकी भी नदी संज्ञा का निषेध प्राप्त होने लगा, है ना, वो रोक दिया गया। अर्थात स्त्री शब्द में नदी संज्ञा लगातार होती रहेगी। अब यहाँ पर कौन किसका है और किसका बनेगा? तुम किसका समझ रहे थे? नदी संज्ञा का ही तो कर रहा है निषेध, ये समझ ही नहीं रहा था। नदी संज्ञा का ही तो कर रहा है निषेध। अब क्या लाभ होगा नदी संज्ञा का निषेध होने से? तो शब्द क्या है यहाँ पर उदाहरण में? हे श्री है। हे अनुवृत्ति किसका है गुरुजी? किसमें? ये चिष्णु में स्त्री आकर अचिष्णु में स्त्रिया की निवृत्ति क्या बोल रहे हो आप? अनुवृत्ति किसका है? अपना अनुवृत्ति किसमें? स्त्रिया का अनुवृत्ति किसमें लाया? स्त्रिया की अनुवृत्ति किसमें लाएंगे? हाँ वो स्त्री ना, स्त्रिया सूत्र है, नीचे तो नीचे है ना, स्त्रिया स्त्रिया सूत्र, स्त्रिया सूत्र से स्त्री शब्द को इयंग आदेश होता है, उसके लिए बनाया गया सूत्र ये। तो बात चल रही है हमारी, कौन सा शब्द है? हे श्री ही। और श्री कहते हैं लक्ष्मी के लिए। और ये जो श्री शब्द है ये श्री धातु से बनता है। श्री उनादि कोश में है ये, और वहां इसको दीर्घ भी किया गया है साथ में उसी सूत्र से। क्विब वची प्रच्छी श्री, क्विब वची प्रच्छी श्री श्रीयुणाम दीर्घ संप्रसारणम च दीर्घ असंप्रसारणम च। हाँ, क्विब प्रत्यय है इसमें, उसमें वाक प्राट ये सारे शब्द बनते हैं। कटप्रूह जूह श्री ही, तो वहां श्री धातु है और श्री धातु से क्विब प्रत्यय किया, और क्विब प्रत्यय का पूरे का क्या हो जाता है? और एक विशेषता और होती है क्विब प्रत्यय करने के बाद, क्या होती है? देखो ये जो सूत्र है अचिष्णु सूत्र, ये धातुओं को, धातुओं में जो ई और उ हैं उनको इयंग वंग करता है, और हमने यहाँ पर श्री धातु से क्विब प्रत्यय करके बना लिया इसको प्रातिपदिक। अब कहाँ है धातु ये? तो इयंग की प्राप्ति ही नहीं है, तो कैसे ये सूत्र निषेध करेगा? क्यों करेगा ये? और ये सूत्र कर रहा है वहां पर निषेध जिनमें इयंग उवंग की प्राप्ति हो रही हो, उनकी नदी संज्ञा नहीं होती, यही तो कह रहा है सूत्र ये। तो इसका अर्थ है श्री में नदी संज्ञा प्राप्त हो रही है। तो जो शब्द क्विब प्रत्यय करके बनते हैं, ध्यान रखना आगे के लिए, उनमें धातु का व्यवहार चलता रहता है। इसलिए एक वाक्य है क्विबंतम धातुत्वम न जहाती, क्विबंत धातुत्व को नहीं छोड़ते। प्रातिपदिक तो बन जाएंगे ठीक है, लेकिन धातु वाला व्यवहार भी उनमें चलता रहेगा। प्रातिपदिक तो कृतज्ञ समासार्थ से बन ही जाएंगे, नहीं तो ये सुप्रत्यय आएंगे ही कैसे? स्वादि प्रत्यय की उत्पत्ति कैसे हो पाएगी फिर? तो इस तरह से श्री शब्द धातुत्व को नहीं छोड़ा हुआ है। अब इससे लाए हम प्रथमा संबोधन में सु। अब संबोधन में सु लाए और मान लीजिए इसकी नदी संज्ञा कर दें तो क्या होगा? संबोधन पर रहते, संबोधन में जो सु प्रत्यय है संबुद्धि एक वचन, उसके पर रहते क्या होता है नदी संज्ञा वाले शब्दों को? अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व, ह्रस्व की प्राप्ति हो रही है, यहां भी होने लगेगी। इसने कहा ने यंग वंग स्थानऊ, यंग उवंग स्थान वाले जो ईकारांत उकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं उनकी नदी संज्ञा नहीं होती। इसने रोक दिया क्योंकि श्री कैसा है? ये इयंग स्थान वाला है। यहाँ इयंग कर नहीं लिया हमने, लेकिन यहाँ सूत्र का तात्पर्य है कि ऐसा शब्द यदि कोई है कि किसी भी प्रत्यय के पर रहते जिसमें कहीं भी इयंग उवंग हो सकता हो, संभावना,
यहां प्राप्त हो रहा है यंग, ये मत देखना कहीं कि ये तो सु है आगे, यहाँ यंग कैसे हो जाएगा, अच कहां पर है, कहीं भी हो सकता हो, बस ऐसे शब्द की नदी संज्ञा कहीं भी नहीं होगी। तो इसको इयंग हो सकता है कि नहीं, क्या बनता है रूप, बोलो प्रथमा में। हाँ, श्रियौ श्रिय हो गया नहीं, इयंग, इयंग स्थान वाला हो गया। तो इसलिए ह्रस्व नहीं होगा, हे श्री है, ऐसा ही बनेगा। जैसे वहां बनाया था हमने हे कुमारी, तो यहां बनना चाहिए था हे श्री, ऐसे नहीं बनता। ऐसे ही भ्रू शब्द है, यहां भी भ्रू शब्द भी ऐसी बनता है, ये भी कोई बंत है, धातुत्व को नहीं छोड़ेगा, तो ये उवंग स्थान वाला हो गया, स्त्रीलिंग का शब्द है। तो एक भौ के लिए एक वचन में, संबोधन में जब बनाएंगे एक वचन में, तो हे भ्रूहु ऐसे बनेगा, ह्रस्व नहीं होगा। बस इतना ही कार्य है इसका। और स्त्री को छोड़ दिया गया है इसमें, तो स्त्री का क्या बनेगा संबोधन में, ह्रस्व हो जाएगा, अम्बार्थ नद्य और ह्रस्व हो गया। अब अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र अब इससे जुड़ा हुआ है, ये ने यंगवंग स्थाना वस्त्री से अगला सूत्र जुड़ा हुआ है। आगे है वामी, वा अव्यपदम, आमी सप्तम एकवचनांतम। तो पीछे सूत्र को हम यहां पर ले आएंगे, अर्थ हो जाएगा इयंग वंग स्थानौ ईकारांत उकारांत ईकारांत उकारांत स्त्रियाख्यौ शब्दौ आमी परतः वा नदी संजकौ भवतः। क्योंकि पिछले सूत्र ने तो बिल्कुल निषेध कर दिया, होगी ही नहीं, इसने थोड़ा सा अवकाश रखा कि आम प्रत्यय जब आएगा तो विकल्प से हो जाएगी। तो ये जो सूत्र है वामी, ये प्राप्त विभाषा है या अप्राप्त विभाषा है, किससे प्राप्त था, नदी संज्ञा किससे प्राप्त थी, नहीं अप्राप्त भाषा है, फिर निषेध करके फिर कह रहा है वामी। पिछले ने निषेध कर दिया था, इसने ये प्राप्ति करा रहा है। यानी कि ये सूत्र न बनता तो नदी संज्ञा नहीं होनी थी, इसने विकल्प से करा दी। अब उन्हीं शब्दों को ले आओ फिर, हे श्री हे भ्रू में हमने वहां अम्बार्थ नद्य ह्रस्व को नहीं लगने दिया, लेकिन षष्ठी के बहुवचन का जो आम है ये वामी में ऐसे मत कर लेना विग्रह कि वा और अमी, यानी कि सुऔजस अम, वो मत ले लेना। ये सप्तमी का आम है, यदि बनेगा वहां भी, हाँ षष्ठी का बहुवचन का आम है, बनेगा वहां भी अम लाएंगे तभी तो ही बनेगा, वा अमी वामी। तो आम प्रत्यय जब लाएंगे श्री शब्द से तो नुडागम भी हो जाएगा, तो श्रीणाम नहीं होगी नदी संज्ञा तो इयंग हो जाएगा, श्रीयाम। तो दो बनते हैं, श्रीयाम श्रीणाम, भ्रुवाम भ्रूणाम, भ्रू को उभंग हो जाएगा। हो गया स्पष्ट। नदी नाम ही तो बनता है, दूसरा रूप क्या होता है, नदी नाम ही तो बनता है। नदी नाम बनता है तो मैंने कब कहा नदी कब नहीं बनता है, तो दूसरा बनाओ, किससे बनाओगे, इसको लगाओ, वामी को लगाओ, कैसे लगाओगे, वामी कहाँ लग रहा है, ये कहाँ कर रहा है विकल्प, इयंग उवंग स्थान वाले, क्या नदी इयंग उवंग स्थान वाला है, ये वामी सूत्र नेयंगवंग सूत्र की निषेध में लग रहा है केवल, नदी में तो इयंग की प्राप्ति नहीं है, वहां कैसे करेगा विकल्प ये। अच्छा, अब तक जो हमने सूत्र ये पढ़े तीनों, इसमें यू आ ही रहा था सर्वत्र, और मैंने कहा था इसमें तपर नहीं है,
तो तपर न होने से दीर्घ इकार ह्रस्व इकार सब ले लेंगे कि नहीं? दीर्घ उकार ह्रस्व उकार। तो हमने अब तक उदाहरण जो लिए ये दीर्घ के ही क्यों लिए फिर? अरे मति आदि और भी तो ह्रस्व गति है, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द नहीं है क्या? तो ये हमने अब तक जो दीर्घ लिए हैं इसलिए कि अब जो सूत्र आ रहा है ये ह्रस्व को लेता है, ह्रस्व को ले रहा है, तो उसके कारण से यहां हमने अब तक दीर्घ अर्थ किया है। यद्यपि यू से तो दोनों आ जाएंगे, ह्रस्व भी और दीर्घ भी, लेकिन अब तक जो हमने दीर्घ लिए इसलिए कि नीति ह्रस्व सूत्र आगे आ रहा है, यानी ह्रस्व कारांत कारांतों में कुछ और विशेष कार्य होना है, तो दीर्घ वाले हमने पहले ले लिए। तो दीर्घ वालों का काम तो पूरा हो गया। ठीक है, दीर्घ वालों का काम पूरा हो गया, इनकी हो गई नदी संज्ञा। अब आगे ङिति ह्रस्वश्च। ङिति सप्तम एक वचनांतम ह्रस्व प्रथम एक वचनांतम च अव्यपदम। अब यहां क्योंकि ह्रस्व कह दिया है तो ऊपर से जो यू आ रहा है उसके साथ में जोड़ देंगे, तो ह्रस्व इकारांतम ह्रस्व उकारांतम स्त्रियाख्यम शब्द रूपम इयंग वंग स्थानौ स्त्रियाख्यौ, ये ऊपर से ये भी आ रहा है साथ में। इयंग वंग स्थानौ इकारांतो कारांतौ स्त्रियाख्यौ च शब्दौ ङिति प्रत्यय परतः वा नदी संजकौ भवतः। अब देखो ऐसे कितने कार्य हो गए। पिछले प्रकरण से जो जुड़ा है ये इयंग वंग स्थान वाले जो शब्द हैं, क्योंकि उनका पूर्ण निषेध कर दिया गया था, नदी संज्ञा का कर दिया था कि नहीं। तो वामी ने क्या किया कि षष्ठी के बहुवचन में विकल्प से करवा दी थी। सिर्फ षष्ठी के बोलते हाँ, वामी है, आमी केवल, और है ही नहीं कुछ भी। इसने 4 प्रत्यय और ले लिए, ङित ले लिए ना, आम उसने ले लिया। देखो नदी संज्ञा के कार्य होते कहाँ कहाँ है, फिर याद करो एक बार। ङे ङसी ङस ङी आम और संबोधन का एक वचन संबुद्धि 6 स्थान पर होते हैं और कहीं नहीं मिलेगा। और 6 स्थानों में नेयंग स्थान अवतीर्ण कर दिया निषेध। वामी ने 1 स्थान पर विकल्प से प्राप्ति करा दी। ङिति ह्रस्व ने 4 में प्राप्ति करा दी विकल्प से। अब कहाँ करेगा निषेध ये नेयंग स्थान अवस्त्री, बताओ। संबोधन में वो इसीलिए वही उदाहरण दिया था उसका। उदाहरण ही वही दिया था उसका, हे श्री हे ब्रू करके उदाहरण था ही वही। तो एक तो ये कार्य हुआ इसका कि नेयंग स्थानावस्त्री से जो बैन लग रहा था उसमें 4 में और इसने छूट दे दी है। दूसरा कार्य जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इसका, वो है ह्रस्व एकारांत ह्रस्व उकारांत शब्दों की विकल्प से नदी संज्ञा करना सर्वत्र, यानी कि सभी ङित प्रत्ययों में। अच्छा, मध्य की नदी संज्ञा होती भी और नहीं है, हाँ। तो इस तरह से ह्रस्व एकारांत ह्रस्व उकारांत जितने भी स्त्रीलिंग के शब्द हैं उनके 2 रूप बनते हैं। और दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत के 1 रूप बनते हैं। जैसे कुमारी का 1 रूप ही बनेगा, कुमारियई, कुमारियाह, कुमारियाम। और मति के मत्यई, मतये, मत्याह, मतेह, फिर मत्याह, मतेह, फिर मत्याम और मतऊ। अब दूसरे पक्ष में क्या होता है, एक पक्ष में तो इसने कर दी नदी संज्ञा, और दूसरे पक्ष में क्या होता है, दूसरे पक्ष में बन जाएगा ये शेष। तो शेषो घेसकी आगे आ रहा है, वो घी संज्ञा करेगा। तो घी नदी यही चलता रहेगा। घी खाओ, नदी में स्नान करो। तो इस तरह से ये ह्रस्व एकारांत को तो ये अलग से इसका हो गया ह्रस्वश्च। देखो ङिति जो शब्द है सूत्र में, ये पीछे के साथ भी जुड़ गया। और ह्रस्वश्च जो अलग अंश आ रहा है सूत्र में,
ये अलग प्रकरण को ले रहा है, ह्रस्वीकारांत ह्रस्वकारांत को, ङिति यहाँ भी आ जाएगा इधर को भी। तो ये सूत्र जो है बड़ा कार्य करता है, ये पीछे से भी जुड़ा हुआ है ये, और नई नई बात भी इसने जोड़ दी अपनी ओर। क्योंकि पिछले जो है यूस्याख्यो नदी सूत्र, ये तो ह्रस्व दीर्घ सभी प्रकार के शब्दों की नदी संज्ञा प्राप्त करा रहा था। तो ङिति ह्रस्व को हम क्या कहेंगे अब? ये प्राप्त विभाषा है कि अप्राप्त विभाषा है, बताओ। ये प्राप्त ये तो प्राप्त विभाषा है। फिर सोचो एक बार। नहीं जी, अप्राप्त है ये। चलो, आपका उत्तर आया अप्राप्त है। और शेषों की संज्ञा तो प्राप्ति है ना, प्राप्ति है। आप एक बार में बोलो प्राप्त है कि अप्राप्त, भाई इतना बोलो। प्राप्त विभाषा हैं? प्राप्त विभाषा। आपने कहा प्राप्त है, आपने कहा अप्राप्त है, और प्राप्त विभाषा और प्राप्त विभाषा। प्राप्त विभाषा, ये दोनों है। प्राप्ता प्राप्त विभाषा। ये तो पहले आया है, पहली बार। चलो पहली बार सुन लो तो। इससे नाम प्राप्त ही संज्ञा। देखो, ने यंगमंग स्थाना वस्त्री की दृष्टि से ये अप्राप्त विभाषा है, अच्छा, हाँ। यूस्याख्यो नदी की दृष्टि से ये प्राप्त विभाषा है। दोनों प्रकार की है ना, क्योंकि ये दोनों जगह कार्य कर रहा है। देखो, ह्रस्वकारांत को तो ने यंगमंग स्थानावस्त्री नहीं ले रहा था, है ना, और यूस्याख्यो नदी से नित्य प्राप्त ही थी उनको भी नदी संज्ञा, तो इसने विकल्प से कर दिया। और नेयंग स्थानावस्थी जिनका निषेध कर रहा है पूर्ण रूप से, वहां इसने इंगित प्रत्यय उसकी प्राप्ति भी करा दी है एक पक्ष में। तो दोनों प्रकार की है ये। तो उदाहरण क्या है? कृति। ये एकतन प्रत्यांत जितने भी शब्द हैं स्त्रीलिंग के होते ही हैं। तो कृति के रूप चलाएंगे जब, तो विकल्प से नदी संज्ञा हो जाएगी। इंगित प्रत्यय के उदाहरण लेंगे अब इसमें, है ना। षष्ठी का बहुवचन में क्या बनेगा? कृत्याम। किसमें? षष्ठी में। कृति नाम। षष्ठी के बहुवचन में क्या बनेगा? क्योंकि वहां तो लगेगा नहीं ये ङिति ह्रस्व, या लगेगा? कृति नाम बनेगा। कृति नाम देव है। संदेह क्यों हो रहा है? कृति नाम कृति नाम बनेगा। है। तो क्या फिर उलझन क्या है इसमें? बनेगा तो बनेगा ही, नाम। अर्थात कृत्या मत बोलना, हाँ, कृत्या नहीं बनेगा। क्योंकि वहां नदी संज्ञा नित्य होगी। किससे? किससे होगी? कृति। यूस्याख्यो नदी नहीं है, कृति तो हो गया। वहां विकल्प नहीं है। क्योंकि ओम नहीं ओम हो ही ना वहाँ पे। ठीक है। तो कृत्यई, कृति और ङे का ए नदी संज्ञा होने से क्या हो गया? 8 वृद्धि। कृति आई यणादेश कृत्यई। अब दूसरा कृति और ए, अब नदी संज्ञा नहीं हुई तो आगे आई रहा है शेषो घ्य सखी, वहां घी संज्ञा होगी, और घी संज्ञा होने से घेर ङिति, घेर ङिति से गुण हो जाएगा। गुण होकर के अयादेश कृतये। ऐसे ही धेनु शब्द उकारांत है, स्त्रीलिंग का है ये, तो धेनु और ए आडागम होकर के और वृद्धि यणादेश धेनवई, और दूसरे पक्ष में घेर ङिति से गुण होकर के अब आदेश धेनवे। ऐसे ही अब श्री को ले लो, यहां पर निषेध प्राप्त था बिल्कुल, जैसे कृत्यई कृतये धेनवई धेनवे, इनमें तो नदी संज्ञा की प्राप्ति थी, और श्रियई श्रिय में यहां नदी संज्ञा का निषेध प्राप्त था, तो वहां पर विकल्प से प्राप्त करा दिया। तो जिस पक्ष में नदी संज्ञा हो गई वहां श्री आडागम होकर के आ और ए वृद्धि होकर के आई। अब क्या करेंगे? श्री और आई यणादेश, यंग। ये यंग स्थान वाला है, यंग आदेश। तो श्रीयई। लेकिन यहां मत बना लेना कि कृतियई या मतियई करने लगो, वहां भी धातु को होता है यंग, और धातु क्यों है श्री? क्विबंतम धातुत्वम न जहाती। लेकिन मति थोड़ी क्विबंत है, मति तो एक तीन प्रत्यांत है। ये ओणादिक से बनता है क्या? श्री शब्द
तो श्रियई और श्रिये भ्रुवई भ्रुवे इस तरह से बनेंगे। किससे वक्त हैं? मती नहीं, मती जो बना क्या धातु क्या है? मन। मन। चलिए इसको ही रोकते हैं, अब आगे देखेंगे घी संज्ञा का प्रणव ध्वनि। ओ